वो दिन जब वाशिंगटन डीसी के अंदर एक धमाका हुआ। जी हाँ, 30 जनवरी 2026 दोस्तों, अमेरिका की तारीख का एक खतरनाक तरीन ब्लास्ट होता है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि ये ब्लास्ट कोई बम वाला ब्लास्ट नहीं था, कोई मिसाइल नहीं दागा गया था, लेकिन दोस्तों ये ब्लास्ट था सच का। क्योंकि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से उस दिन जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज कर दिया गया था, और ये वो फाइल थे जिन्हें दोस्तों डिकेड्स से छुपाया गया था। Today we are producing more than 3 million pages, including more than 2,000 videos and 180,000 images. और आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि दोस्तों 3.5 मिलियन पेजेस पर ये फाइल्स हैं, जिसके अंदर 2000 से ज्यादा वीडियोस और 1,80,000 इमेजेस, पिक्चर्स इस फाइल के अंदर मौजूद है। और आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा था कि ये इतने ज्यादा पेजेस हैं कि अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो 2 एफिल टावर बन सकते हैं। लेकिन आखिर इन कागजात के अंदर ऐसा है क्या दोस्तों? आप सुनकर परेशान हो जाएंगे कि इन कागजात के अंदर अमेरिका की या फिर दुनिया की तारीख का बदनुमा दाग छुपा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ऐसी तारीख है जिसके अंदर छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल स्कैंडल्स छुपे हुए हैं, और ऐसे लोगों के स्कैंडल्स हैं जो कि आपके आइडियल्स हैं। जी हाँ, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया का इलॉन मस्क और बिल गेट्स हो, या फिर दोस्तों एनएफएल से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नाम हो, या फिर यूके का एक शहजादा हो, लेकिन ये वो सारे लोग हैं जो कि आपके आइडियल हुआ करते हैं। लेकिन ये एक नेचुरल फैक्ट है दोस्तों कि जो चीज बाहर से जैसी दिखती है वो अंदर से वैसी कभी भी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा है कि आपने जिन लोगों को आइडियल बनाकर उन जैसा बनने की हमेशा कोशिश की है कि इलॉन मस्क जैसा बनकर दिखाएंगे, बिल गेट्स जैसा बनकर दिखाएंगे, या उस शहजादे जैसा बनकर दिखाएंगे, तो उनका असली चेहरा कितना मकरू और बदनुमा है, ये यहाँ पर इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। आज हम उन 3.5 मिलियन पेजेस का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं दोस्तों, जिनके अंदर छुपी हुई है वो कहानी के किस तरह से एलिट क्लास ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया। और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे दोस्तों जाना पड़ेगा और 90s का वो एरा याद करना पड़ेगा जहां पर जेफरी एप्स्टीन ने अपनी साथी गैसलीन मैक्सवेल के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जहां पर लड़कियों को फंसाया जाता था, और न सिर्फ लड़कियां लेकिन छोटी छोटी बच्चियां। This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. तरीकेकार बिल्कुल सिंपल, लेकिन दोस्तों शैतानी था कि एक बच्ची को फंसाएंगे, वो दूसरी को फंसाएगी, और फिर वो दोनों मिलकर 2 और को फंसाएगी, और वो 4 मिलकर 8 और को फंसाएगी। क्योंकि दोस्तों एक एक बच्ची पर फाइल्स के मुताबिक एक लड़की को $200 एक्स्ट्रा दिए जा रहे थे कि आप अगर एक बच्ची को लेकर आती हो तो आपको $200 दिए जाते हैं। और ये झांसा और ये लालच उन बच्चियों को दी जा रही थी जो कि अपनी गुर्बत की वजह से कहीं ना कहीं ऑलरेडी काम कर रही थी। बच्चियों की उम्र पर अगर हम गौर करें तो दोस्तों 14 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र वाली बच्चियों को ये फंसाया जा रहा था। 14 years old. I was 16 years old. I was 16, 17. 14 years old. और दोस्तों उनको कहा यह जा रहा था कि आपको हम मसाज सेंटर में लेकर जाएंगे या फिर मॉडलिंग करवाएंगे। लेकिन जैसे ही ये बच्चियां इनके शैतानी जाल में फंसती तो इनको दोज़ख के उस जजीरे पर भेजा जाता था जिसका मालिक जेफरी एप्स्टीन था। लेकिन दोस्तों ये जेफरी एप्स्टीन कोई आम इंसान था नहीं, इसलिए क्योंकि इसके लिंक्स दुनिया के अमीर और पावरफुल तरीन लोगों के साथ थे, जिनके अंदर नाम आ जाते हैं दोस्तों इलॉन मस्क से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर एक बंदा इन्हीं का फैसिलिटेटर हो, इन्हीं की अय्याशियों का सामान पैदा करता हो, तो वही मिलकर उसको किस तरह से बचाते होंगे। और यहाँ पर आता है कहानी का एक अजीब मोड़ जो कि इससे पहले हमने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका या फिर यूरोप जैसे कंट्रीज के अंदर भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2008 के अंदर FBI के पास इसके खिलाफ सारे सबूत थे, बिल्कुल पकड़ा गया था, लोग भी सामने आ गए थे। वो लड़कियां चीख चीख कर कह रही थी कि हमारे साथ जुल्म हुआ है।
लेकिन FBI ने इस बंदे को बचाया और एक खुफिया डील के जरिए इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल कहता है कि मुझे ये बताया गया था कि इस बंदे का ताल्लुक एजेंसियों के साथ है। लेकिन जितना भी वक्त इसको दोस्तों जेल के अंदर रखा गया था, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इसको जो सजा दी गई थी उस डील के जरिए वो ये थी कि आप कुछ वक्त जेल में गुजारे, बाकी बाहर जाकर अपना बिजनेस चलाएं, आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। क्या ऐसी फैसिलिटी किसी गरीब आदमी को मिल सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, और अमेरिका के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे जहनों में ये चीज भरी गई है कि इंसाफ के मामले में अमेरिकन या फिर यूरोपियन बहुत ही आला पाए गए हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले जिस धमाके की मैं आपके साथ बात कर रहा था, जैसे ही वो धमाका हुआ और ये फाइल्स रिलीज हुई तो 2026 के 30 जनवरी के अंदर दोस्तों यहाँ पर ये फाइल्स चीख कर कह रही थी कि जेफरी एप्स्टीन ही नहीं, उसके साथ एक पूरा नेटवर्क है जिन्होंने दुनिया की तारीख का घिनौना तरीन गुनाह किया है। हालांकि इन फाइल्स के अंदर हर एक सबूत छुपा हुआ है, लेकिन दोस्तों आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इन फाइल्स की असल क्वांटिटी 3.5 नहीं लेकिन 206 मिलियन पेजेस की है। तो समझ में ये आता है कि अभी भी 2.5 मिलियन पेजेस को छुपाया गया है। और जब ये सवाल जस्टिस डिपार्टमेंट से हुआ कि ये 2.5 मिलियन पेजेस बाकी कहाँ गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये क्योंकि डुप्लीकेट पेजेस से, तो इसलिए हमने इनको डिस्कार्ड कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि 2.5 मिलियन पेजेस क्या वाकई डुप्लीकेट हो भी सकते हैं या फिर ये एक झूठ था? अगर वो वाकई डुप्लीकेट भी थे तब भी छुपाना किसी भी तौर पर किसी कानूनी दायरे के अंदर नहीं आता। लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट, जिसका नाम ही जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर बेइंसाफी की हद कर दी, क्योंकि ये एविडेंस है तो एविडेंस को किसी भी तौर पर डिस्कार्ड नहीं कर सकते। लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट ने 2.5 मिलियन पेजेस छुपाकर एक और गुनाह किया है और सरेआम किया है। लेकिन दोस्तों सच कितना भी छुपाया जाए वो छुपता नहीं है, तो चीजें बाहर निकल कर आ रही है, और वो ये है कि जो पेजेस छुपाए गए हैं उनसे साबित ये होता है कि उन पेजेस के अंदर जेफरी एप्स्टीन और उसके पूरे नेटवर्क का ताल्लुक अमेरिकी एजेंसियों के साथ पाया गया है। उसके अलावा दोस्तों रशियन और इजरायली एजेंसी के साथ इनके ताल्लुकात पाए गए हैं। ऐसे भी कुछ प्रूफ यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां से ये साबित होता है कि इस बंदे के साथ एजेंसियों के ताल्लुकात बिल्कुल थे और वो इसको अपने मकासद के लिए यूज भी कर रही थी। ये डिस्कस करते हैं उन चंद नामों पर, जिनमें सबसे पहले आ जाता है इलॉन मस्क। दोस्तों ये वो बंदा है जिसने हमेशा कहा कि जेफरी एप्स्टीन के साथ मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन यहाँ से जैसे ही फाइल्स रिलीज हुई हैं तो एक अजीब जुमला दोस्तों इस बंदे का फाइल्स के अंदर लिखा गया है। वो पूछता है जेफरी एप्स्टीन से कि आपके जजीरे पर सबसे वाइल्डेस्ट जंगली किस्म की पार्टी कब होगी, और उन्हीं ईमेल्स में दोस्तों ये भी निकला है कि ये पूछता है कि आपके जजीरे पर कंग-फू करेंगे। तो क्या इलॉन मस्क से ये पूछना जायज नहीं है कि एक ऐसे आइलैंड पर जहां पर दुनिया के सबसे घिनौने गुनाह होते हो, वहां पर किस किस्म की जंगली पार्टी का आप सवाल पूछ रहे हैं? वहां पर जाकर नाबालिग बच्चियों के साथ आप कौन सी कंग-फू करना चाहते हैं? अगर नहीं तो कम से कम इस कोड वर्ड का मतलब ही बता दो इलॉन मस्क साहब। और सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं दोस्तों, बिल गेट्स साहब जो हैं दुनिया के बड़े मसीहा बने फिरते हैं, और उन्होंने दुनिया से गुर्बत मिटाने के लिए, बीमारियां मिटाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन गरीबों के साथ क्या किया है वो यहाँ से पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन के हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिलता है, जहाँ से पता चलता है कि बिल गेट्स का ताल्लुक जेफरी एप्स्टीन की वजह से एक रशियन गर्ल के साथ हुआ, जिसकी वजह से बिल गेट्स को एक जिनसी बीमारी भी हुई और वो उसका इलाज भी करवा रहा था। आपको सुनकर हैरत होगी कि बिल गेट्स को जेफरी एप्स्टीन इन्हीं चीजों से लेकर ब्लैकमेल भी कर रहा था, लेकिन फिर भी 2014 के अंदर बिल गेट्स जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलकर खुशी खुशी मुलाकातें करता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक ब्लैकमेलर के साथ ऐसे खुशगवार माहौल के अंदर कैसी मुलाकातें होती है। लेकिन सबसे घटिया मजाक दोस्तों स्टीव फिश का एक ईमेल है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इसी फन एक औरत के बारे में वो कह रहे हैं कि क्या वो मजेदार है, और आप शायद ना जानते हो लेकिन दोस्तों फॉरेस्ट गंप जैसी मूवी का ये प्रोड्यूसर है। बड़े बड़े अवार्ड ये बंदा ले चुका है, और दोस्तों NFL जैसी गेम्स का भी ये करता धरता पाया गया है। 400 से ज्यादा बार ईमेल
ईमेल्स के अंदर इस बंदे का नाम आया है जो कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर पाए गए हैं। लेकिन इनके अंदर के जानवर को दोस्तों जरा जानिए कि 2013 की एक ईमेल के अंदर जब जेफरी एप्स्टीन इसको एक लड़की की पेशकश करता है तो ये जवाब देता है कि क्या इज शी फन, क्या उसके अंदर मजा है। और कि जब एक यूक्रेनी लड़की रोते हुए घर जाती है तो वो कहता है कि इट्स फनी। लेकिन ऐसा तो शायद जानवर भी ना करे कि एक रोती हुई लड़की को, मजबूर और फंसी हुई लड़की को घर जाते हुए देखकर वो बंदा कह रहा है कि ये मुझे मजेदार लगता है। लेकिन दुनिया का सिस्टम क्योंकि ये अमीर और एलीट क्लास ही चलाता है तो वो खुद को हमेशा बचा लेता है। यहाँ पर सितम जरीफी आप दोस्तों ऐसे भी देख सकते हैं कि जब ये फाइल्स रिलीज किए गए तो फाइल्स के अंदर जिनको ब्लर करना था, जिनके चेहरे छुपाने थे, वो लड़कियां थी जिनके ऊपर जुल्म किया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। जस्टिस डिपार्टमेंट ने उन लोगों को छुपाने की कोशिश की जिन्होंने गुनाह किए थे और उन मर्दों के चेहरे छुपाए गए जो कि इस पूरे नेटवर्क के अंदर शामिल थे और पता नहीं कितने सालों से ये गुनाह करते हुए आ रहे थे। और उन लड़कियों के चेहरे सबको दिखा दिए गए जिनके साथ जुल्म किया गया था। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि दुनिया को चलाने वाला क्लास ये एलीट और अमीर क्लास ही है, तो वो खुद को और अपने जैसों को हमेशा प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पर भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दोस्तों बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन ये कोई गलती नहीं थी, ये सोचा समझा एक पैगाम था जिसके अंदर वो सबको ये बताना चाह रहे थे कि हम अभी भी ताकतवर है और आप क्या उखाड़ लोगे अगर हम खुद को बचाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि 3.5 मिलियन पेजेस और ये फाइल्स दोस्तों सिर्फ यही प्रूव नहीं करती कि जेफरी एप्स्टीन या उसके साथ जुड़े हुए लोगों ने कुछ गुनाह किए। लेकिन यहाँ से दोस्तों प्रूव ये होता है कि कानून आज भी सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर हमेशा बच जाता है। लेकिन इन्हीं फाइल्स के अंदर दोस्तों एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसने अपनी जान दे दी और अमीरों के बनाए हुए एक प्रोटेक्टिव सिस्टम को हिला के रख दिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस कहानी के मेन कैरेक्टर वर्जीनिया जोफ्री के ऊपर, जिसने अपनी जान देकर इस सिस्टम को हिलाया और जिसकी अपनी कहानी दोस्तों इन फाइल से ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक है। सच्चाई की तलाश में हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आने वाले दिनों में हम वीडियोस बनाकर दोस्तों सच्चाई से पर्दे उठाने वाले हैं और इस कहानी के एक एक कैरेक्टर पर पूरी सीरीज बनाने वाले हैं।